हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार क्लास 12th के रसायन विज्ञान में नए सत्र 2025-26 को लेकर चल रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। अध्याय 2 की आज हम शुरुआत करने वाले हैं वैद्युत रसायन की। तो अध्याय 2 में सेल व सेल के प्रकार, इलेक्ट्रोड विभव, बहुत सारे टॉपिक को हम बहुत ही शानदार तरीके से आज करने वाले हैं। तो एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम जीरो लेवल से हमारी शुरुआत चल रही है। कोचिंग की ज़रूरत आपके लिए खत्म हो चुकी है। तो यदि आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपने फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में विजिट करके फर्स्ट चैप्टर को जरूर देखिए, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से सारे टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं। तो एक बार वहाँ पर विजिट जरूर कीजिए। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमारा सेल के बारे में जान लेते हैं। तो इस सेल को आपने कहाँ देखा है, इसको कहाँ देखा है और इसको कहाँ देखा है। तो ये सब सारे क्या, सेल का काम होता क्या है। सेल क्या करती है, वह शरीर मशीन है जो क्या करती है, ऊर्जा के एक रूप को क्या करता है दूसरे रूप में बदलती है। इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी स्टोर होता है और हमें क्या आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। मोबाइल में यूज करते हैं, या क्या होता है रिमोट में, बहुत सारे रिमोट में यूज करते हैं। मल्टीमीटर में भी इसका यूज किया जाता है। तो बहुत सारे चीज़ों में इसका, ये हमारा क्या बैटरी है, ये 12 वोल्ट की है, तो इसका भी यूज करते हैं। ये हमारा क्या, इस सेल का यूज कहाँ करते हैं, आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। तो ये सारे क्या है, ये सब हमारे लिए क्या है, सब क्या है, ये सब एक प्रकार से क्या है, सेल ही है। ये क्या है, हमारा सेलों के समूह से क्या मिलता है, बैटरी बन जाता है। तो कई सेल को मिला दिए तो हमें बैटरी का निर्माण हो गया। तो क्या ये सेल है, ये सेल है करा हुआ सरल मशीन। तो कह सकते हैं कि क्या सेल क्या होता है, तो कह सकते हैं वह सरल मशीन, वह सरल मशीन, वह सरल मशीन, वह सरल मशीन जो ऊर्जा के एक रूप को, ऊर्जा के एक रूप को, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देती है, रूप को दूसरे रूप में बदल देती है, दूसरे रूप में क्या करती है, बदल देती है। ऊर्जा के एक रूप को क्या होती है, दूसरे रूप में बदल देती है। क्या कहलाती है, हमारी सेल कहलाती है। तो हमने कितने प्रकार के, एक प्रकार, दो प्रकार और ये हमारा 3 प्रकार, फिर चौथा ये हमारा क्या है, ये कौन सा सेल है, इसे हम कहाँ, इसको यूज कहाँ आप करते हैं, घड़ी में, छोटे छोटे घड़ी में यूज करते हैं। इस सेल का यूज कहाँ करते हैं, आप टार्च में करते हैं। तो हमने 5 प्रकार, 5 सेल देख लिए। तो क्या इसका यूज, इसका यूज, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ये हमारा क्या, इस सेल का नाम बटन सेल है। इसके बारे में हम डिटेल के साथ आगे चर्चा करेंगे। तो बस हम क्या करें, यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले जानते हैं विद्युत रसायन सेल। विद्युत रासायनिक सेल मतलब क्या है, विद्युत रासायनिक सेल या क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को, जो हमारे विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, एक क्या करेगा, एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो क्यों विद्युत रासायनिक सेल क्या कहते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, एक होता है हमारा गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल होता है, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक, VANIC, गैल्वेनिक सेल। और एक हो जाता है हमारा विद्युत अपघटनी सेल, दूसरा है, जिसे कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमारा क्या है, एक गैल्वेनिक सेल है और हमारा क्या, इलेक्ट्रोलिटिक विद्युत अपघटनी सेल है। तो गैल्वेनिक सेल यह क्या करता है, गैल्वेनिक सेल में क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। इसमें क्या होता है, इसके लिए क्या होते हैं, 2 अलग अलग क्या होते हैं, पात्र में क्या कहते हैं, रखा, इलेक्ट्रोडों को रखकर बनाया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें, रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। या रासायनिक ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा में, यानी केमिकल को क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो क्या करता है, केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। और जो हमारा विद्युत अपघटनी सेल होता है, यह क्या करता है, यह विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत ऊर्जा को
हमारा क्या है, यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यह विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो यह क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को किस में बदलता है, केमिकल में, CHEMICAL। तो क्या होता है, केमिकल एनर्जी में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को क्या कहता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कौन, गैल्वेनिक सेल। और जो हमारा विद्युत अपघटनी सेल है वह क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत को क्या अपघटित करके क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा देता है। तो सीधे विद्युत अपघटनी से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं कि क्या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अब आइए गैल्वेनिक सेल का देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 बीकर लेते हैं। उसमें क्या करेंगे, हम एक में क्या करते हैं, हम जिंक की छड़ लगा देते हैं। एक में हम क्या करेंगे, हम 2 बीकर लेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक में हम क्या करते हैं, इसमें जिंक की छड़ लगा देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जिंक की छड़ लगा देते हैं। एक में हमने क्या किया, जिंक की छड़ लगा दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। जिंक की छड़ जिसमें लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जिंक की छड़ क्या कहता है, एनोड की तरह काम करता है। किसकी तरह, एनोड की तरह कार्य करता है। और क्या होता है, यह निगेटिव होता है। और हम क्या करेंगे, हम कैथोड में हम क्या करते हैं, कैथोड के लिए हम कॉपर की छड़ देते हैं। किसकी छड़ लेते हैं, कॉपर की छड़। तो कैथोड के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर की छड़ लेते हैं। और ये हमारा क्या है, ये कैथोड है। कैथोड हमारा क्या है, पॉजिटिव की तरह काम करता है। तो कैथोड क्या होता है, हमारा पॉजिटिव की तरह कार्य करता है। अब हम जिसका छड़ लेते हैं उसी के सल्फेट के विलयन में क्या कहते हैं, उसे डूबे देते हैं। तो जिंक की छड़ लेते क्या, हम इसमें जिंक सल्फेट डाल देंगे, जिंक सल्फेट के विलयन में डूबे देंगे, जिंक सल्फेट विलयन। यदि हम कॉपर की छड़ लेते हैं तो हम क्या करेंगे, उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देंगे, CuSO4। तो हम कॉपर की छड़ लेते हैं तो कॉपर सल्फेट के क्या कहते हैं, विलयन में क्या कहते हैं, इसको हम डुबो देते हैं। और इसके बाद हम क्या कहते हैं, एक साल्ट ब्रिज लगा देते हैं। एक हम क्या करेंगे, पतली सी पाइप लेंगे, इसमें क्या करेंगे, नमक भर देते हैं। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, रुई की तरह लगा देंगे, जिससे क्या हो, हमारा क्या सर्किट पूरा हो जाए। तो साल्ट ब्रिज को हम क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। इसमें KCl या KNO3 या KNO3 या NH4Cl, इसमें से किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, इसमें भर कर क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, रुई लगा देते हैं। और जो क्या करेगा, सर्किट को कंप्लीट कर देता है। और यह क्या होता है, यह बहुत कम वोल्ट के लिए होता है, यानी 1.10 वोल्ट का क्या ये बल्ब है। और क्या करते हैं, जब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको हम क्या करेंगे, एक तरफ से क्या करेंगे, हम इसको इधर से ला कर क्या करेंगे, हम यहाँ से एक हम क्या वायर के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो वायर के द्वारा हम क्या करेंगे, एक को हम क्या करेंगे, बल्ब से जोड़ देंगे। और फिर इधर से हम क्या करेंगे, इधर रेड वाले एक तरफ से क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो प्लस वाला है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लाकर हम क्या करेंगे, वायर के माध्यम से जोड़ देंगे। तो यहाँ से करेंगे, हम वायर के माध्यम से क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं। और हमारा क्या हो जाएगा, और स्विच को ऑन करते ही क्या होता है, बल्ब हमारा जलने लगता है। तो क्या कर रहा है, यह रासायनिक ऊर्जा किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, हमारा गैल्वेनिक सेल हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई हम गैल्वेनिक सेल बनाएंगे कैसे, तो आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 बीकर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 बीकर लेंगे। हमने क्या किया, 2 बीकर ले लिया, 2 बीकर लेंगे, एक बीकर ये और फिर एक बीकर, और क्या करेंगे, 2 बीकर ले लेंगे। हमने क्या किया, 2 बीकर ले लिया। अब 2 बीकर ले लिया, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक में किसकी, जिंक की छड़ डालेंगे और एक में क्या करेंगे, हम कॉपर की छड़ डाल देंगे। तो हमने क्या, इसमें क्या करेंगे, 2 बीकर ले गए और एक में क्या किया, हमने जिंक की छड़ और एक में हमने क्या किया, कॉपर की छड़। इसमें हमने क्या किया, जिंक की छड़ डाल दी और इसमें हमने क्या किया, कॉपर की छड़ डाल दी। और जो हमारा जिंक की छड़ है वह क्या, एनोड है।
और निगेटिव है। और जो हमने कॉपर की छड़ ली है वह क्या है, हमारा कैथोड है, कैथोड। और यह क्या है, हमारी पॉजिटिव है। तो हमने जो एनोड ली थी वो क्या पॉजिटिव है, कैथोड क्या है हमारा पॉजिटिव है, और एनोड क्या हमारी निगेटिव है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम गैल्वेनोमीटर से क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर से हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। तो गैल्वेनोमीटर लगा कर क्या किया हमने, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जिससे हम क्या करते हैं, पता कर सकें कि धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। हमारा क्या जाएगा, गैल्वेनोमीटर, 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 गैल्वेनोमीटर के माध्यम से क्या हमने जोड़ दिया। और इसमें क्या करेंगे, हम एक साल्ट ब्रिज का यूज करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, साल्ट ब्रिज का यूज करेंगे। साल्ट ब्रिज के माध्यम से क्या करेंगे, हम इसको दोनों को क्या करेंगे, दोनों विलयन को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो साल्ट ब्रिज के माध्यम से क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। हमने क्या किया, साल्ट ब्रिज के माध्यम से ये हमारा क्या आ गया, ये लवण सेतु हो गया। ये हमारा क्या है, लवण सेतु। अब लवण सेतु हो गया। अब तो इसमें हमने क्या किया, जिसकी छड़ ली है उसी के क्या आएंगे, उसी के सल्फेट के विलयन में हम क्या करेंगे, उसको डुबो रहे हैं। तो जिसकी छड़ ली है उसी के सल्फेट के विलयन में क्या करेंगे, हम उसको डुबो देंगे। तो हमने जिंक की छड़ ली है, तो इसमें क्या करेंगे, हम जिंक सल्फेट विलयन डाल देंगे, जिंक सल्फेट ZnSO4 विलयन डाल देंगे। और यहाँ पर हमें क्या की, कापर की छड़ लिए, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको कापर सल्फेट के सल्फेट विलयन में क्या करेंगे, हम उसको डुबो देंगे। तो जिसकी सेल लिए हम क्या करेंगे, उसी के सल्फेट के विलयन में क्या कहते हैं, हम इसको डुबो देते हैं। तो जिसकी छड़ देते हैं क्या कहते हैं, उसी के सल्फेट के विलयन में क्या कहते हैं, हम डुबो देते हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा, तो जिसकी छड़ देते हैं क्या, उसी के सल्फेट के विलयन में क्या कहते हैं, हम इसको डुबो देते हैं। अब जो गैल्वेनिक सेल होता है इसको क्या कहते हैं, हम डेनियल सेल भी कहते हैं। तो हमारा क्या, गैल्वेनिक सेल में हम किसका यूज करते हैं, गैल्वेनिक सेल में हम किसका यूज करते हैं, जिंक और कापर की छड़ का यूज करते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, डेनियल सेल भी कहते हैं। एक इसका वोल्ट क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी 1.10 वोल्ट। क्या होता है, 1.10 वोल्ट की क्या ऊर्जा देती है। तो हमारा क्या है, बीकर 1 है और हमारा क्या है, बीकर 2 है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो लवण सेतु दोनों विलयनों को क्या, लवण सेतु का कार्य क्या होता है, जो हमारा लवण सेतु है इसका कार्य क्या है। तो जो हमारा क्या है, ये लवण सेतु है, इसका कार्य क्या है। तो इसको आइए यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से लिख लेते हैं। अब आपको बनाना तो आ ही गया होगा। तो लवण सेतु का कार्य क्या है, तो लवण सेतु का काम क्या है, तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में। तो लवण सेतु क्या करता है, दोनों विलयनों को जोड़ता है। तो लवण सेतु क्या करता है, दोनों विलयनों को जोड़ता है। लवण सेतु दोनों विलयनों का लवण सेतु क्या है, दोनों विलयनों का को क्या करता है, दोनों विलयनों को संपर्क कराता है, है। लवण सेतु क्या करता है, दोनों विलयनों को संपर्क कराता है। वह दोनों विलयनों को क्या करता है, उदासीन रहता है। वह दोनों विलयनों को उदासीन रखता है, तो इस प्रकार उदासीन रखता है, किस प्रकार यह कार्य करता है, तो आइए जानते हैं। तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड 1 है, ये हमारा क्या इलेक्ट्रोड 1 है और हमारा क्या इलेक्ट्रोड 2 है। तो हमारा इलेक्ट्रोड 1 है और हमारा क्या इलेक्ट्रोड 2 है। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा इधर करके अभी हम
तो हम क्या करेंगे, हमारे क्या एक इलेक्ट्रोड 1 है और एक हमारा क्या इलेक्ट्रोड 2 है। और हमारा क्या है, हमारा इलेक्ट्रोड 2 है, ये हमारा क्या इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रोड 2 है और हमारा इलेक्ट्रोड 1 है। इलेक्ट्रोड हमारा क्या ये 2 है और हमारा क्या इलेक्ट्रोड 1 है और हमारा क्या ये 1 है। ये हमारा 1 है और ये हमारा क्या ये 2 है। तो इलेक्ट्रोड 1 है और इलेक्ट्रोड 2 है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो हमारा क्या कॉपर सल्फेट का क्या हम जलीय विलयन लेते हैं, ये दोनों क्या जिंक सल्फेट का विलयन जलीय विलयन है। इसमें क्या जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट क्या इसमें भरे हुए हैं। जो हमारा क्या होता है कॉपर सल्फेट क्या होता है, नीले रंग का होता है। तो हल्का नीला कैसा मिलेगा, तो क्या है कॉपर सल्फेट हो गया। अब ये जिंक सल्फेट, तो इसमें क्रिया किस प्रकार होती है। जो हमारा क्या होगा जिंक से हमारा क्या होता है, जिंक से हमारा क्या करेगा इलेक्ट्रॉन निकलता है। जिंक से क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जिंक से क्या होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिंक से क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा करते हैं छोटा, इसको कर देते हैं थोड़ा सा। तो हमारा जब जिंक से क्या होता है, जिंक से क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बना लेगा जिंक डबल प्लस बना लेगा। अब जिंक से क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकलता, जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके क्या होगा, जैसे क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया, निकल कर क्या आ गया 2 इलेक्ट्रॉन गया। जब इलेक्ट्रॉन इधर गया तो धारा क्या होगी इधर बहेगी। जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा क्या होगी इधर बहेगी। तो विद्युत धारा हमारी क्या होगी इधर बहेगी। तो विद्युत धारा क्या होगी हमारी इधर बहेगी, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा हमारी धारा क्या आ जाएगी, विद्युत धारा हमारा इधर बहेगा। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में क्या होती है विद्युत धारा बहती है। और क्या करेगा हमारा कॉपर क्या करेगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। Cu डबल प्लस क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बन जाएगा कॉपर उदासीन हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब जिससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका तो क्षय होना ही है। तो जब क्या होगा जिसका क्या होगा ह्रास हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या निकल रहे हैं, तो क्या होगा उसके भार में कुछ कमी आएगी। लेकिन क्या करता है जो हमारा साल्ट ब्रिज है इन दोनों विलयन को क्या करता है बैलेंस रखता है, जिससे क्या होता है ये जिंक की छड़ की क्या नहीं पाती क्षय नहीं होने पाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हमारा लवण सेतु है, जो लवण सेतु है इसमें क्या है विलयन को क्या करता है उदासीन रखता है। लवण सेतु क्या करता है विलयन को उदासीन रखता है और क्षय होने से बचाता है। तो हमारा जिंक हमारा क्या एनोड है, ये हमारे क्या एनोड पर ये अभिक्रिया हो रही है और ये हमारी अभिक्रिया क्या है कैथोड पर। ये सारी अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसको अब थोड़ा सा और हल्का सा तो हमारी क्या आ गई यहाँ पर विद्युत धारा बह रही है। तो विद्युत धारा क्या आ गई इधर नीचे की तरफ क्या आ गई इधर बहेगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पर अभिक्रिया हमारा पहला हमारा अभिक्रिया कर रहा है जिंक में क्या होता है जिंक से हमारा क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है निकल रहा है और कहाँ जा रहा है कॉपर के पास जा रहा है। तो हमारी वैद्युत धारा क्या हो रही है उसके अपोजिट साइड में क्या कर रही है बह रही है। तो वैद्युत धारा हमारी क्या आ गई अपोजिट साइड में बहेगी। तो हमारी क्या आ गई अपोजिट साइड में विद्युत धारा बहेगी। विद्युत धारा हमारी क्या रहे अपोजिट, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और कॉपर क्या करता है ले लेता है। अब फिर दूसरा जो हमारा लवण सेतु है, लवण सेतु का काम क्या है, लवण सेतु क्या करता है दोनों विलयनों को उदासीन रखता है। दोनों विलयनों को क्या करता है उदासीन रखता है। दोनों विलयनों को क्या करता है उदासीन रखता है। उदासीन रखना लवण सेतु का काम है, दोनों विलयनों को क्या करना उदासीन रखना। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं सेल अभिक्रिया और सेल संकेत को लिखते कैसे हैं। तो सेल अभिक्रिया हमारी एनोड पर क्या आ रही है जिंक से
क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और हमारा क्या बना लिया, जिंक डबल प्लस हो गया। तो जिंक हमारा क्या होगा, 2 प्लस। तब जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होगा, ऑक्सीकृत हो गया, यानी ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण। और जब क्या करेगा, कॉपर, कॉपर 2 प्लस है, कॉपर 2 प्लस है, कॉपर क्या है, 2 प्लस है। जब कॉपर 2 प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो हमारा कॉपर बना लेगा और क्या होगा, अपचयित हो जाएगा। मतलब क्या करेगा, ग्रहण करके अपचयित हो जाता है, अपचयन। तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ऐसे याद कीजिए, क्या होगा, ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीकृत मतलब निकल गया, निकल गया। हमारा क्या है, एनोड, ये हमारा क्या एनोड प्रक्रिया है, ये हमारी क्या कैथोड प्रक्रिया है, कैथोड पर क्रिया है। अब इसकी सेल अभिक्रिया यहाँ पर देखेंगे, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया में हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, जिंक प्लस Cu डबल प्लस से हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये तो कट जाएगा और हमारा बन जाएगा Zn डबल प्लस प्लस Cu। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इसमें क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब इसकी सेल अभिक्रिया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम सेल संकेत कैसे लिखेंगे। तो सेल संकेत हमारा हो जाएगा, जिंक क्या होगा, जिंक किस में बदल रहा है, जिंक डबल प्लस में। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीकरण की क्रिया को लिखेंगे, जिंक क्या होगा, एक थे लगा कर क्या आएंगे, हम जिंक डबल प्लस लिख देंगे, जिंक 2 प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक 2 प्लस में बदल गया। फिर डबल लगा देंगे, डबल लगा के लिखेंगे, अब क्या है, Cu डबल प्लस है, यानी कॉपर डबल प्लस है, किस में बदल रहा है, Cu में। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये सेल संकेत, ये हमारा क्या सेल संकेत है, सेल संकेत, सेल संकेत हमारा बन गया। तो सेल संकेत आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस प्रकार क्या करते हैं, आप सेल संकेत प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे आप क्या कीजिए, सेल संकेत हमें लिखकर बताइए। तो हमने क्या किया, Mg को हमने क्या करेंगे, Ag प्लस से क्या कहते हैं, क्रिया कराते हैं। तो हमें Mg क्या आता है, डबल प्लस, और प्लस क्या होता है, हमें Ag प्राप्त होता है। तो सेल अभिक्रिया को क्या कीजिए, सेल संकेत द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो लिख सकते हैं सेल अभिक्रिया को, सेल अभिक्रिया को, सेल अभिक्रिया को सेल संकेत द्वारा, सेल संकेत द्वारा प्रदर्शित कीजिए, द्वारा प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। इस सेल अभिक्रिया को क्या करना, सेल संकेत द्वारा क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो अब सेल अभिक्रिया क्या, सेल संकेत द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो सेल संकेत द्वारा प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल संकेत क्या लिखेंगे, सेल संकेत या सेल सिंबल, SYMBOL। तो हमारा क्या Mg है, तो हमारा जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो Mg का ऑक्सीकरण किस में हो गया, Mg डबल प्लस में, और हमारा डबल तीर लग जाएगा। और Ag का हमारा क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। Ag प्लस का किस में हो रहा है, हमारा Ag प्लस किस में हो रहा है, Ag में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा सेल संकेत, ये हमारा क्या है, सेल संकेत है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा है मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो हमने क्या किया, हमने सेल का जो हमारा क्या मानक, मानक का मतलब हो जाएगा हमारा, मानक का मतलब यहाँ से है किससे है, 25 डिग्री सेल्सियस से। तो मानक का यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस है। इलेक्ट्रोड यानी सेल का आधा हिस्सा,
सेल का आधा हिस्सा को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोड कहते हैं। मतलब सेल के आधे हिस्से को, सेल के आधा हिस्सा, सेल का आधा हिस्सा, सेल का आधा हिस्सा, सेल का जो हमारा आधा हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड यानी अर्ध सेल कहलाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, अर्ध सेल। सेल के आधे हिस्से को क्या कहते हैं, अर्ध सेल कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा एनोड भी होता है और क्या होता है, कैथोड भी होता है। एनोड भी होता है और कैथोड भी होता है। तो सेल के आधे हिस्से को क्या कहते हैं हम, अर्ध सेल कहते हैं, एनोड और कैथोड कहते हैं। जो हमारा विभव, विभव का मतलब क्या है, आवेशित, आवेशित कण, यानी विभव का मतलब क्या हो गया, आवेशित कण, आवेशित कण, आवेशित कण प्लस या माइनस, प्लस या क्या, माइनस के द्वारा जो कार्य किया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पर सेल के द्वारा, सेल के आधे हिस्से के द्वारा या इलेक्ट्रोड के द्वारा 25 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रोड के द्वारा आवेशित कण पर, यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रोड में क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो आप सीधा सिंपल सा अब आपका बन चुका है डिफिनीसन, यहाँ से लिख सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इलेक्ट्रोड के द्वारा, इलेक्ट्रोड में, किसमें, इस इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या, इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो क्या किया गया, सेल के द्वारा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको ई नॉट इलेक्ट्रोड, ई नॉट इलेक्ट्रोड से प्रदर्शित करते हैं, ई नॉट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, ई नॉट इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ई नॉट इलेक्ट्रोड से प्रदर्शित किया जाता है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड या ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड, ई नॉट एनोड या ई नॉट कैथोड कहते हैं। और इसका क्या होता है, क्या ई नॉट एनोड, एनोड का क्या होगा, ए से एनोड, एनोड का मतलब क्या होगा, बोल्ट कम होगा, ए से है और ये हमारा क्या, सी से है, तो क्या होगा, ए वाला जो पहले जाएगा, ए आ रहा है पहले तो कम होगा और सी आ रहा है बाद में, तो यानी क्या, सी का बोल्ट अधिक होगा, बोल्ट क्या होगा, अधिक या ज़्यादा होगा, सी का बोल्ट क्या होगा, ज़्यादा। तो एनोड का बोल्ट कम होता है और कैथोड का बोल्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें दीजिएगा। ए बराबर हमारा दिया कितना, 0.51 वोल्ट और हमारा बी बराबर दिया है 0.63 वोल्ट। तो इसमें से ई नॉट एनोड और ई नॉट कैथोड क्या क्या करना है, आपको मान बताना है। और एक और होमवर्क है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस सेल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, हमें कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देना है। तो इसका भी आंसर हमें क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
और यदि आपने सेशन को लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने फर्स्ट चैप्टर बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट किया था, सेकंड चैप्टर की भी हम शुरुआत आज से कर ही चुके हैं। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारा सा थैंक यू आपको मिल रहा है तो आप तो कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।